आज हम लोग साबुन से मिसेल का निर्माण किस प्रकार होता है ये जानेंगे। तो जब हम देखते हैं कि कई बार क्या है, कपड़ा बहुत गंदा रहता है, उस पर हम साबुन लगाते हैं तो कुछ जैसे कोलाइट के कण होते हैं, उस तरह से जब हम उसको रगड़ते हैं ब्रश से तो पानी के साथ बह के निकलता है, तो वो जो होता है ना वही मिसेल होता है ना। तो इसका निर्माण कैसे होता है ये समझ लेते हैं। तो मान लो कि कोई कपड़े में ये क्या है, कोई दाग धब्बा है ना, तो जब कपड़े को हम साबुन के घोल में डुबा देते हैं तो क्या होता है कि जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है उसका जो पूंछ वाला हिस्सा है उस मैल के अंदर की ओर हो जाता है, और जो हाइड्रोकार्बन का COO- वाला हिस्सा है वो उस मैल के बाहर की ओर होता है। ठीक है, और गोली संरचना में क्या है, व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, तो जो CO वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, कांटे की तरह होता है, ऐसा कुछ जैसे कि कांटा निकला हो, और पूंछ वाला हिस्सा मैल के अंदर की ओर होता है ना। तो इस प्रकार का जब संरचना बनता है इसे क्या कहते हैं, हम मिसेल कहते हैं। और जब इसको ब्रश करके कपड़े को पानी डाला जाता है तो ये कोलाइट के रूप में अलग अलग होते हैं और पानी के धारा के साथ बहकर निकल जाते हैं ना। तो इस तरह से मिसेल का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसे उत्तर लिख लेते हैं कि जब कपड़े को साबुन के घोल में डुबाया जाता है तो साबुन का ऋणायन मैल के या तेल के चारों ओर इस प्रकार व्यवस्थित हो जाता है कि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला सिरा या पूंछ बोलते हैं जिसे, है ना, पूंछ अंदर की ओर और COO वाला सिरा बाहर की ओर कांटों की तरह निकला रहता है। ठीक है, इस प्रकार साबुन के अणु मिसेल संरचना बनाते हैं। और मिसेल के कण पानी में वितरित हो जाते हैं।
इस प्रकार एक कोलाइड बनता है। ठीक है, जो ब्रश से रगड़ने या हाथ से रगड़ने पर पानी की धार के साथ बहकर अलग हो जाता है। तो क्या होता है कि जब कपड़े को साबुन के घोल में डुबाया जाता है तो साबुन का जो ऋण आयन होता है COO वाला, तो उसका COO वाला हिस्सा मैल के ऊपर की ओर कांटों की तरह रहता है और पूंछ वाला मैल के अंदर चला जाता है ना, और गोली संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं, है ना। और जब इसको ब्रश से रगड़ा ऐसा बहुत सारा कण बन जाता है ना मैल में के कारण, तो फिर ये एक कोलाइड के रूप में दिखते हैं, है ना। तो जब इनमें ब्रश किया जाता है तो ये कण पानी के धार के साथ बहकर अलग हो जाते हैं और जो कपड़े का मैल रहता है वो निकल जाता है ना, मतलब सारे मिसेल के कण बाहर चले जाते हैं। तो इस तरह से साबुन से मिसेल का निर्माण होता है। ठीक है।